जय माता की पौराणिक कथा धारा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना था कि कैसे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, कैसे देवता और असुर प्रकट हुए और क्यों सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों का जन्म हुआ। आइए हम सब सुनते हैं विस्तार से। ब्रह्मा जी ने जब अपने ध्यान में सृष्टि की रचना का विचार किया तो उसके मन में अनेक रूप उत्पन्न होने लगे। उन्होंने पहले मनु और शतरूपा की सृष्टि की, जो मानव जाति के आदि जनक कहलाए। मनु और शतरूपा से आगे चलकर पृथ्वी पर अनेक वंश फैले। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 7 ऋषियों की सृष्टि की। भृंग, पुलत्स्य, पुलह, कृत, अंगिरा, महरीचि और वशिष्ठ, उन्हें कहा गया मानस पुत्र। उन्हीं ऋषियों ने आगे चलकर धर्म, ज्ञान, योग और वेद परंपरा की नींव रखी। किंतु जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि अधूरी है तो उनके भीतर एक क्रोध और असंतोष की भावना जागी। उनके उस क्रोध से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए जिन्हें रुद्र कहा गया, जो आगे चलकर भगवान शिव कहलाए। रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मुझे बताइए मैं क्या करूं। ब्रह्मा बोले, संसार में जीवों का संहार भी आवश्यक है, तुम वही कार्य करोगे जब समय आएगा। ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान किया। उनके शरीर से धर्म नामक एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, जो सत्य, न्याय और भक्ति के प्रतीक थे, और उनकी छवि में अधर्म नामक अंधकारमय शक्ति प्रकट हुई। यहीं से सृष्टि में संतुलन बना। जहाँ धर्म ने जगत को संभाला, वहीं अधर्म ने परीक्षा दी। जिनके बाद ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि की सृष्टि की, जिनसे आगे चलकर देवता और असुर दोनों उत्पन्न हुए। कश्यप ऋषि की पत्नियां आदिति और दिति क्रमशः देवताओं और दैत्यों की माताएं बनी। आदिति से उत्पन्न हुए इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि जैसे देवता, और दिति से उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुर। ब्रह्म पुराण बताता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में हर चीज 2 रूपों में बनाई, प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य, देव और दानव, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। और हर युग में धर्म की परीक्षा होती है। ब्रह्मा जी ने तब कहा, जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, सत्य बोलेगा, दान देगा और भक्ति करेगा, वह मोक्ष को प्रदान करेगा। पर जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, उसका पतन निश्चित है। यही ब्रह्म पुराण का गूढ़ संदेश है कि सृष्टि केवल रचना नहीं बल्कि कर्म का परिणाम है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। देव, असुर, ऋषि, मनुष्य, पशु, वनस्पति सबकी उत्पन्न हुई, परंतु धर्म और अधर्म का संघर्ष सदा चलता रहा, और यही संघर्ष इस संसार की गति है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे विष्णु भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर अधर्म का अंत किया। पौराणिक कथा धारा के साथ जुड़िए, जहाँ हर कथा में छिपा है एक दिव्य संदेश। जय ब्रह्मदेव, जय विष्णु, जय शिव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माता दी।